अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज क्वेश्चन है, शो दैट मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि अगर आप एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच कर लें तो उसमें जो स्प्रिंग में जो मोशन प्रोड्यूस होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, मीन टू एंड फ्रो होगी। जो हमने उसकी कंडीशंस भी पढ़ी, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वो इसको जो है मुकम्मल करेगा। और साथ ही SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको आप शॉर्ट लिख सकते हैं, डिस्क्राइब इट्स करैक्टरिस्टिक्स। और साथ हमें इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी बतानी है इस मास स्प्रिंग सिस्टम की। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में आप देखें, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने एक मास अटैच किया है। ये वो पोजीशन है जब हमने कोई स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं की, इसलिए फोर्स उसकी ज़ीरो है। मीन ये सेंट्रल पोजीशन है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है? सेंट्रल पोजीशन है। उसके बाद हमने इस स्प्रिंग को ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, और फोर्स एक्सर्ट की तो ये जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, जो हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है। जो ही हम इसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन से, इसको हम E एक्सट्रीम पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिलीज़ करते हैं, ये जो है मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं होता, ड्यू टू इनर्शिया अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है और पीछे आ जाता है, और ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है। यहाँ इसमें रेयर फ्रैक्शन पैदा हुई थी, और इस तरह आपको एक सेंट्रल पोजीशन से जो है वो बैक डायरेक्शन में भी एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाती है, जिसको हम ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम में जो बॉडी है वो ऑसिलेट करती है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ई एंड ई प्राइम। तो ये जो है हमारे पास हम इसको अब मैथमेटिकली भी इसको वेरीफाई करेंगे कि इस मास स्प्रिंग सिस्टम में की जो मोशन है वो एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी वो A इज़ इक्वल टू माइनस एक्स थी। A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसमें हमने एक मास अटैच किया है, सस्पेंड किया है एक स्प्रिंग के साथ, और उस स्प्रिंग का एक हिस्सा जो है वो फिक्स्ड है। और जब इस पोजीशन में रेस्ट, इस पोजीशन को हम कह रहे हैं, और जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, और उस एक्सटेंशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हम रिलीज़ करते हैं तो इस तरह ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के अराउंड जो है वो ऑसिलेट करता है। तो इसके ऊपर जो हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसके ऊपर जो हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको हम उस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस स्प्रिंग के ऊपर मैं जितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, उसमें स्प्रिंग में उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स साइंटिस्ट था, उसके रिलेशन थी जो कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आपके पास F इज़ इक्वल टू, यहाँ हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट को हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू kx। F इज़ इक्वल टू kx। k जो है हमारे पास, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो k को हम जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। और इसी तरह ये जो रिलेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। और ये जो फोर्स एक्सर्ट होती है ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है। मीन ये स्प्रिंग के ऊपर जब हम एक्सर्ट करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो रीस्टोर हो जाता है, वापस हो जाता है। इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स के लिए हमेशा हम इसके साथ माइनस का साइन लिखते हैं। F इज़ इक्वल टू माइनस kx। माइनस नेगेटिव जब भी होगी, F इज़ इक्वल टू माइनस kx, ये हमारे पास नेगेटिव साइन। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ।
ये भी फोर्स के इज़ इक्वल है और ये भी फोर्स के इज़ इक्वल है, तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगी। कंपेयर कर रहे हैं, m इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, m इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब देखें, आप दोनों साइड पर m पर डिवाइड कर लें, इसको भी और इस साइड को भी, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और a जो है वो आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। ये जो k डिवाइडेड बाई m है, इसको यहाँ हम कांस्टेंट लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लेंगे और इसकी रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लेते हैं, इसको हम कांस्टेंट यहाँ पर ले रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू के डिवाइडेड बाय m। ये हमारे पास इसको कांस्टेंट, क्योंकि के स्प्रिंग कांस्टेंट है, m भी उस बॉडी का, अगर आप देखें जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो मास के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम मास को भी कांस्टेंट ले रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो चेंज हो सकता है फोर्स के साथ। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट हमने लिया है, तो यहाँ हम लिखते हैं माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल पोजीशन और मीन पोजीशन, और a इज़ प्रोपोर्शनल टू x ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा सेंट्रल पोजीशन से वो बॉडी अवे होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो और ये रिलेशन ही आपके पास किस चीज़ की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की रिलेशन है, कि ये जो है एक्सेलरेशन जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेन पोजीशन के डायरेक्ट करता है। तो ये इस तरह हम ये कहते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी ही क्वेश्चन के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्क्राइब करनी थी, तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम की। तो टाइम पीरियड जो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास है, उसमें अगर आप देखें तो हमने लिखा है कि a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो ओमेगा है इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हमने कांस्टेंट लिया था और जिसकी वैल्यू k डिवाइडेड बाय m थी, k डिवाइडेड बाय m। तो अब अगर हम इसमें देखें, एंगुलर टाइम पीरियड जो है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी में इज़ इक्वल होता है t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। 2 पाई हमारे पास जो है वो एक पूरा राउंड होता है, पूरा 360। तो अगर आप मास स्प्रिंग सिस्टम में भी देखें तो एक राउंड जो कंप्लीट होता है तो वो एक पूरा जो है वो एक सर्कल ही बनता है। अगर आप उसमें देखें ओमेगा स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू के डिवाइडेड बाय m और स्क्वायर रूट। तो अब आप इसमें पुट करें t इज़ इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह पर आप पुट कर लें k बाय m और स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 2 पाई। ये थर्ड मल्टीपल है, इसको आप लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय k स्क्वायर रूट। तो इस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसको हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। t इज़ इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय k। m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू 22/7 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 2 पाई। ये हमारे पास 3.14 जिसे आप ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। f इज़ इक्वल टू 1/t, t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू तो है हमारे पास k बाय m और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो t इज़ इक्वल टू 2 पाई k बाय m स्क्वायर रूट। तो जिसके हमने लिखा था t इज़ इक्वल टू 2 पाई
एम ओवर के, ये टाइम पीरियड था। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी में इस वैल्यू को पुट करें तो 1/2 पाई एम बाय के आ जाएगा। तो जिसे आप लिख सकते हैं 1/2 पाई के बाय एम, 1/2 पाई के बाय एम। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब देखें टाइम पीरियड हमारे पास 2 पाई एम ओवर के है, तो उलट है, तो 2 पाई जो है वो बन जाएगा 1/2 पाई, और m ओवर के जो है वो बन जाएगा k डिवाइडेड बाय m, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो 2 पाई 1/2 पाई m बाय k डिवाइडेड बाय m। तो इस तरह ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है आप इन फार्मूलों की मदद से जो है मास स्प्रिंग सिस्टम की फाइंड की जा सकती है।